अरे अगर आपको फिल्म बनानी है अल्लाह पे बनाइए ना, आप किसने मना किया है? प्रोड्यूस हम करेंगे, फंडिंग हम करेंगे। 72 हुरों पे बनाइए जरा कोई फिल्म, किसी मौलवी जी को बुलाइए बिग बॉस में। हमेशा सनातन धर्म को ही क्यों बदनाम किया जाता है? बिग बॉस में हो चाहे फिर वो वेब सीरीज हो, आश्रम देख लीजिए आप, सेक्रेट गेम्स देख लीजिए, हमेशा सनातन हिंदू धर्म पे टारगेट किया जाता है। जबकि इन लोगों को क्या रणवीर सिंह नहीं दिखता? इन लोगों को मैं पूछता हूं, आई आस्क टू द बॉलीवुड, रणवीर सिंह नहीं दिखता तुम लोगों को? साड़ी पहन के आ जाएगा चूतिया एयरपोर्ट पे। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? आज हम सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर हैं। यहाँ पे सुशांत को एक बार फिर से, जिसे हम भूले नहीं पर जस्टिस के गुहार के लिए, जस्टिस मांगने के लिए पूरे शांतिपूर्ण तरीके से हम सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर इकट्ठा हुए हैं। लेकिन जहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की बात आती है तो ऑफ कोर्स बात आती है उस चरसी वुड की, बात याद आती है उस कराची वुड की जिन्होंने हमारे सुशांत को छीन लिया। उसी बॉलीवुड ने, उस अलौकिक देसाई ने, जिन्होंने बाहुबली मूवी बनाई थी, और आज वही डायरेक्टर एक फ़िल्म बना रहे हैं माता सीता के ऊपर। और आश्चर्य की बात है, यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, माता सीता के रोल के लिए उन्होंने जिसे चुना है इस पूरे यूनिवर्स में, जो माता सीता की छवि जो दिखती है उनको, वो तैमूर की अम्मी करीना कपूर खान में दिखती है। तो इन्हीं सब के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ मुंबई से आए हुए एक एक्टर हैं शिखर श्रेयान। ये एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और स्पेशली मुंबई से ये दिल्ली सीबीआई हेडक्वार्टर के पास इसीलिए आए हैं जिससे कि वो सुशांत भाई को न्याय दिला सके। तो आइए हम इस पर बात करते हैं। श्रेयान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ जुड़ने के लिए। श्रेयान, जैसे आपको पता होगा, माता सीता के लिए जो पिक्चराइज करने की बात की जा रही है, करीना कपूर खान को, जो तैमूर की अम्मी है, उन्हें दिया जा रहा है, उस शख्स को दिया जा रहा है जिन्होंने हमारे हिंदू धर्म को तारो तार कर दिया, जिनके अंदर आस्था का कहीं दूर दूर तक कोई नामो निशान भी नहीं दिखता, जिसको लेकर जैसे नाम सामने आया पूरे हिंदुस्तान में एक शोर सा मच गया। बॉयकॉट करीना कपूर खान जैसी सामने चीज़ें आई, ट्विटर पे ट्रेंडिंग हुई। इन सब चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? आप किस संस्कृति की बात करते हो? दूर दूर तक आपको संस्कृति नजर नहीं आएगी। आप संस्कृति की बात करते हो, इनका खान पान देखिए, इन लोगों को नॉनवेज से फुर्सत नहीं मिलती है। आप संस्कृति की बात करते हो, आप आइए कभी उत्तर प्रदेश, आइए कभी अयोध्या, वहां पे आप घूमिए, वहां पे जहां पे प्याज लहसुन नहीं खाया जाता है, वो माता सीता का ससुराल अयोध्या नगरी, जहां पे प्याज लहसुन नहीं खाया जाता है। ऐसे जिहादियों को क्यों मौका दिया जा रहा है? मां सीता का अपमान करने की कोशिश हो रही है। मां सीता को, मतलब क्या ये करना क्या चाहते हैं ये लोग? क्या साबित करना चाहते हैं? ये मिलानी अगर आप करेंगी करीना कपूर खान की, तो फिर इनको कभी ड्रग्स से फुर्सत नहीं है। अपने लड़के का नाम ये रख लेंगी तैमूर अली खान, तैमूर रख लेंगे। अगर आप तैमूर का बैकग्राउंड पढ़ेंगे, अगर आप तैमूर की हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा, आप लोग देख पाएंगे। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं, अगर आप लोग तैमूर की हिस्ट्री देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना उसने हिंदुओं को प्रताड़ित किया था। एक और उसका शायद लड़का, उसका नाम औरंगजेब रख लिया है, ऐसा मुझे भी सुनने में आया है कि उसका औरंगजेब नाम करके कुछ है। ये सब मतलब क्या चल रहा है? और इसके बावजूद अगर ये माता सीता का रोल दिया गया और अगर रिलीज करने की इन लोगों ने हिम्मत करी, तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। और मेरे जितने सनातन भाई, मेरे जितने हिंदू भाई इस मेरे इंटरव्यू को, इस मेरी पुकार को सुन सकते हैं, आप लोगों को ये फिल्म, वेब सीरीज जो भी है, ये रिलीज नहीं होने देनी है। अन्यथा इसका भुगतान भारी चुकाना पड़ेगा, इस बॉलीवुड को भारी चुकाना पड़ेगा। मैं खुद बॉलीवुड से होकर आज ये इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं, क्योंकि यहां पे देवी देवताओं का अपमान हम नहीं सहेंगे। अरे अगर आपको फिल्म बनानी है अल्लाह पे बनाइए ना, आप किसने मना किया है? प्रोड्यूस हम करेंगे, फंडिंग हम करेंगे। 72 हुरों पे बनाइए जरा कोई फिल्म, किसी मौलवी जी को बुलाइए बिग बॉस में। हमेशा सनातन धर्म को ही क्यों बदनाम किया जाता है? बिग बॉस में हो चाहे फिर वो वेब सीरीज हो, आश्रम देख लीजिए आप, सेक्रेट गेम्स देख लीजिए, हमेशा सनातन हिंदू धर्म पे टारगेट किया जाता है। क्या ये मतलब कोई धर्मशाला है कि कोई भी आएगा, कुछ भी करेगा, चला जाएगा? वी कांट टॉलरेट, बिकॉज दिस इज न्यू इंडिया। ये मोदी का इंडिया है, यहां पे सारी चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी। जी, सनातन धर्म से क्या मोदी जी का कोई लेना देना है? आप मतलब देखिए, पहली चीज, मोदी जी का धर्म ही हिंदू है और मोदी जी का 3 साल तक हिमालय में रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे जाके तपस्या करी है। आप मोदी जी का इतिहास उठा के देखिए तो मोदी जी महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं। नवरात्र वो खाली नींबू पानी से रखते हैं। तो सनातन धर्म से लेना देना नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं हमारे यहाँ। 33 करोड़ देवी देवताओं में कोई ना कोई तो अवतार होंगे मोदी जी, क्योंकि ये कोई साधारण मनुष्य तो मेरी नज़र में नहीं है।
इतने मैं आपको चलिए मोदी जी से अलग हटके मैं लेके चलूँगी बॉलीवुड की, जिस बॉलीवुड की वजह से आज सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच में नहीं है, जिसकी वजह से आज मैं, आप और ये भीड़ इकट्ठी हुई है, तो क्या लगता है कोई जस्टिस की कोई उम्मीद है? आप सीबीआई हेडक्वार्टर में सीबीआई ऑफिसर से क्या डिमांड करना चाहेंगे? क्या चाहते हैं आप सीबीआई से? जस्टिस की उम्मीद ही नहीं, पूरी 100% उम्मीद है। जब तक शिखर श्रेहान सुशांत सिंह राजपूत को जब तक न्याय नहीं मिल जाता, मैं चुप नहीं बैठने वाला हूं। मैं ऐसे ही आवाज उठाता रहूंगा, चाहे वो सीबीआई हेडक्वार्टर हो, चाहे कहीं भी मुझे जाना हो। मैं एनसीबी के हेडक्वार्टर जाऊंगा, मैं पार्लियामेंट तक चला जाऊंगा, मुझे जहां जाना होगा मैं वहां जाऊंगा, क्योंकि सुशांत के साथ ये जग जाहिर है कि बहुत ज्यादा गलत हुआ है। रिया चक्रवर्ती ने क्या किया शुरू से लास्ट तक सुशांत के साथ में? क्या किया? उसको ड्रग्स देती रही, कभी उसको चाय में ड्रग्स दिए, कभी उसको कोल्ड ड्रिंक में ड्रग्स दिए, उसको लगातार ड्रग्स के नशे में रखा और उसकी वीडियोस बनाती रही। उससे बोलती रही सुशी सुशी ये बोलो, सुशी सुशी वो बोलो, जबरदस्ती उससे चीजों को बुलवाया गया। एंड उसके बाद में उसको मेंटल साबित कर दिया गया कि ये मेंटली डिस्टर्ब है, ये मेंटली डिसेबल है। जबकि इन लोगों को क्या रणबीर सिंह नहीं दिखता? इन लोगों को मैं पूछता हूं, आई आस्क टू द बॉलीवुड, रणबीर सिंह नहीं दिखता तुम लोगों को? साड़ी पहन के आ जाएगा चूतिया एयरपोर्ट पे, नाचने लगेगा, डांस करने लगेगा। क्या वो मेंटल नहीं है? क्या वहां पे मेंटल चीजें क्या सब गायब हो जाती हैं? वो बेचारा इंजीनियरिंग पढ़े हुए इंसान सुशांत सिंह राजपूत, चांद पर जिसने अपनी जमीन खरीद ली हो, आप उसे मेंटल बोल रहे हो? थूकता हूं इन लोगों पे। और आज शायद अगर बॉलीवुड आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जैसे कांग्रेस का पतन हुआ है, मुझे लगता है धीरे धीरे करके बॉलीवुड का भी पतन होता जा रहा है, क्योंकि अभी तक बॉलीवुड ये चीज नहीं समझ पाया है कि हिंदुस्तान में अगर रहना है तो जय श्री राम कहना है। ये लोग एंटी हिंदू एक्टिविटीज करते जा रहे हैं, ये लोग लगातार नेपोटिज्म को बढ़ावा देते जा रहे हैं। और अगर ऐसी सारी चीजें चलती रहेंगी तो जनता ने जैसे लक्ष्मी बॉम्ब को बॉयकॉट किया था, जैसे राधे को बॉयकॉट किया था, जैसे ये सड़क 2 को सड़क में मिला दिया हमारी जनता ने, पब्लिक ने, ये पब्लिक पावर है सारी, वैसे ही धीरे धीरे करके बॉलीवुड का पतन एकदम कांग्रेस की तरह होना तय है। देखिए, करीना कपूर खान को अगर सीता का रोल नहीं मिलना चाहिए, तो आप माता सीता के रोल के लिए बॉलीवुड से अगर हम किसी एक्ट्रेस को उठाते हैं तो आप किस में माता सीता की छवि देखते हैं? क्या कोई ऐसी भूमिका है? साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, कहाँ से आप देखते हैं? माता सीता की छवि देखता हूँ मैं कंगना रनावत में देखता हूँ, जो आज हमारे बीच नहीं है यहाँ पर, जिन्हें शायद होना चाहिए था। सर आज वो हमारे बीच में नहीं है, उसके पीछे का मैं रीज़न बताता हूँ आपको। वो थोड़ा आज उनके परिवार में किसी की तबीयत खराब है, जिस वजह से वो अपने घर मनाली की तरफ गई हुई हैं। इस वजह से वो आज हमारे और आपके बीच में नहीं है। लेकिन अगर माता सीता के रोल के लिए आप मुझसे पूछेंगी कि मैं किसको फिट देखता हूँ, मैं किसको एकदम सही देखता हूँ, तो मैं सीधे सीधे कंगना रनावत का नाम लूंगा। माफी चाहूंगी, क्या उन्होंने वो लम्हे और गैंगस्टर जैसे काम नहीं किए जिसमें वो ड्रग्स और शराब पीते हुए नजर आई? आप उनको कैसे पिक्चराइज कर सकते हैं? आप ये बात कह ही नहीं सकते हो, क्योंकि बॉलीवुड में तो ये सारी चीजें मतलब किसके साथ नहीं हुई हैं। शुरू में इंसान को उतनी समझ नहीं होती है। शुरू में कहीं ना कहीं इंसान मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो बचपन, जहां हमने बिकनी पोजेस देखे कंगना रनौत के, वहां पे माता सीता को कैसे देख सकते हैं उनमें? नहीं, देखिए आप ये बात जो कह रही हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल भी हाँ नहीं मिला सकता, क्योंकि शुरू में इतना अकल नहीं होता, इतना समझ नहीं होती है। एकदम से छोटे से शहर से एकदम इतने बड़े शहर मुंबई पहुंचना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। और उसके बाद में लेकिन आप ये देखो कि वो अकेली कंगना रनावत ने आवाज़ उठाई उनके खिलाफ, अकेली कंगना रनावत बोली उद्धव ठाकरे जी के खिलाफ, अकेली कंगना एकदम हिंदू शेरनी की तरह वो लड़ी। आप मुझे बिकनी का बता रही हो, गैंगस्टर का बता रही हो, आप लोग मणिकर्णिका क्यों नहीं देखते हो? आप लोग मणिकर्णिका की बात करिए, आप लोग द क्वीन की बात करिए, इन सारे मुद्दों पे आप बात करिए। जो हिंदुत्व की बात बॉलीवुड से कोई करना नहीं चाहता है, वहाँ पे सिर्फ अक्षय कुमार जी थोड़ा बोलते हैं और कंगना रनावत फीमेल एक्ट्रेस में सिर्फ कंगना बोलती हैं। तो आप उनके पॉजिटिव पॉइंट देखिए। ये कलयुग है, यहाँ पे दूध का दूल्हा देखिए जी कोई नहीं है, मैं खुद दूध का दूल्हा नहीं हूँ, ठीक है? ये कलयुग है, यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हमें ये पॉजिटिविटी देखनी है ना, हम लोगों को नेगेटिविटी साइड में रखते हुए अगर हम माता सीता के रोल की बात करेंगी तो मैं कंगना रनावत के अलावा किसी का नाम नहीं लूंगा। और दूसरी चीज़, ये बॉलीवुड कंगना जी को चांस नहीं देने वाला है, क्योंकि कंगना जी जो भी बोल रही हैं एकदम खुले तौर पर खुला बोल रही हैं अगेंस्ट बॉलीवुड। और हो सकता है ये गिने चुने चंद लोग बॉलीवुड के उनके साथ ना हो, लेकिन हमारी जनता, हमारा इंडिया, हमारा पूरा सनातन धर्म, हिंदू धर्म उनके साथ खड़ा है और उनका सपोर्ट हम लोग जैसे कर रहे हैं करते रहेंगे। बात रही सुशांत सिंह राजपूत की, हमारा लक्ष्य है उन्हें न्याय दिलाना है, तो हम दिला कर ही दम लेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। लेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने सुना दोस्तों, यहाँ पे अभी भी एक ही बात है, सुशांत को न्याय दिलाना है। और दूसरा, माता सीता के लिए कंगना रनावत को ये फिट मांगते हैं और करीना कपूर खान को अनफिट। तो डेफिनेटली वी ऑल शुड बॉयकॉट बॉलीवुड एंड वी ऑल शुड बॉयकॉट करीना कपूर खान। जय हिंद, वंदे मातरम।